अगर आपको अपने आधार कार्ड में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना पता, फादर नेम, हस्बैंड नेम, कुछ भी अगर आपको अपडेट करना हो तो आपको पता होगा उसके लिए आपको आधार सेंटर जाना होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस सारे काम को आप घर बैठे कर सकते हैं तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं यूआईडीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा जो अपडेट है वो आ चुका है। ये अपडेट काफ़ी पुराना है लेकिन कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। अगर आप भी घर बैठे अपना आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं, कुछ भी, मैं कह रहा हूं कुछ भी आप कर सकते हैं। जो आपको आधार सेंटर पर काम करना था वो आप घर पर भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा, सारी जानकारी मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप भी घर बैठे अपना आधार कार्ड, और जिस किसी का भी आपको आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करवाना हो तो वो आप यहाँ पर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें आपका जो भी ब्राउजर है उस ब्राउजर में आप गूगल को ओपन कर लीजिए। हमने यहाँ पे जो गूगल है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप सर्च कीजिए UIDAI। UIDAI डालने के बाद आपको UIDAI को सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा UIDAI.gov.in। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप इसको कौन सी भाषा में ओपन करना चाहते हैं। आपकी जो भी भाषा समझ में आती है उस भाषा में आप इसको ओपन कर लीजिए। तो हम यहाँ पे अपनी जो भी भाषा है उसमें इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI.gov.in, यहाँ पर आप ओपन हो जाएंगे तो इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके का दिख जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है आधार कार्ड की। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेट आधार। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। पहले वाला ऑप्शन है बुक एन अपॉइंटमेंट, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट अ सिटी, आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए फिलहाल यहाँ पे, और बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो आप एक जो नया पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके साथ में देखिए यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं चार्जेस फॉर आधार सर्विसेज। जैसा कि आप नया आधार कार्ड बनवाते हैं तो फ्री में आपका बनेगा। 5 से 7 साल का अगर आप कुछ भी अपडेट करना है तो फ्री में होगा। 7 से 15 साल में अगर आपको बायोमेट्रिक वगैरह है जो भी मैंडेटरी है वो अगर आप करते हैं तो यहाँ पे चार्ज लगेगा 100 रुपये का। 15 से 17 साल में आपका फ्री होगा। 17 साल के बाद आप कुछ भी अपडेट करते हैं मैंडेटरी बायोमेट्रिक वगैरह तो 100 रुपये का यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। उसके बाद बायोमेट्रिक अपडेट विथ और विदाउट डेमोग्राफिक अपडेट 100 रुपये का चार्ज है। डेमोग्राफिक अपडेट का आपका 50 रुपये का चार्ज है। ई आधार डाउनलोड एंड कलर प्रिंट ऑन A4 शीट 30 रुपये का चार्ज है। चार्जेस फॉर डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विसेज 50 रुपये का चार्ज है। चार्जेस फॉर होम एनरोलमेंट सर्विस 700 रुपये का यहाँ पे चार्जेस है। यहाँ पर जितने भी चार्जेस हैं आधार सर्विसेज के वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इससे ज़्यादा आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ले सकता, और अगर आपसे कोई इससे ज़्यादा चार्जेस मांगता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं UIDAI हेल्पलाइन नंबर 1947 पे। अब देखिए, बुक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एट आधार सेवा केंद्र, आधार अपडेट, न्यू आधार, मैनेज अपॉइंटमेंट, डॉक्यूमेंट अपडेट। यहाँ पे आपको दिख रहा है आधार स्पेशल सर्विसेज, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको आधार स्पेशल सर्विसेज दिख रही है। यहाँ पे 2 सर्विस है, एक कैम्प सर्विस है और एक होम सर्विसेज है, ठीक है। तो होम सर्विस भी आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं और यहाँ पे कैम्प सर्विस भी आप बुक कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें एक से ज़्यादा आधार कार्ड बनवाने हैं या अपडेट कराने हैं तो हम यहाँ पे कैम्प सर्विसेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको केवल सिंगल आधार कार्ड बनवाना है या अपडेट कराना है तो आप होम सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमें एक से ज़्यादा यहाँ पे आधार कार्ड में काम कराने हैं तो हम कैम्प सर्विसेज पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यू सर्विसेज और मैनेज सर्विसेज, तो यहाँ पे पिन कोड आपको डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद चेक अवेलेबिलिटी पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज अवेलेबल फॉर एंटर पिन कोड, यानी कि हमने ये जो पिन कोड डाला है यहाँ पे ये जो सर्विसेज है वो अवेलेबल है। तो आप अपना पिन कोड डाल के देख लीजिएगा कि आपके पिन कोड पे ये सर्विस मिल रही है या नहीं मिल रही है। कभी कभी मैंने देखा है कि सभी जो भी पिन कोड है उन पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो आपको पिन कोड डाल के चेक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। यहाँ पर अपना आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और ये कैप्चा कोड डाल देना है।
मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, कैप्चा कोड डाल दिया, जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। सक्सेस, वन टाइम ओटीपी ऑन सेंड ऑन, प्लीज एंटर द ओटीपी एंड वेरीफाई। आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी भेज दिया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आधार कैम सर्विसेज आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब का आपको क्या करना है, कैम रिक्वेस्ट रेज बाय एजुकेशन, कोई इंस्टीट्यूट के लिए आप लोग यहाँ पे बुक कर रहे हैं, या फिर प्राइवेट एंट्री या पब्लिक एंट्री या आरडब्ल्यूए या अदर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक एंट्रीज पे क्लिक कर देते हैं। और बिल्डिंग नेम, आपकी जो भी बिल्डिंग है, मोहल्ला है, जो भी है, जहां पर भी आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करेंगे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। पिन कोड आपका यहाँ पे आ ही रहा है, फिर आपको विलेज, टाउन, सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्टेट आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। बिल्डिंग नंबर अगर कोई है तो आपको बिल्डिंग नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कंप्लीट जो भी एड्रेस है, तो एड्रेस हम यहाँ पे तीनों जो कॉलम्स है उनमें फिल कर देते हैं। ठीक है, तो आधार कैम जो डिटेल है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिटेल, यहाँ पे आप जो भी बुक कर रहा है उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डलेगी। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, मोबाइल नंबर आ ही रहा है। गवर्नमेंट आईडी में आप लोग यहाँ पर क्या देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग वोटर कार्ड देने वाले हैं, और भी डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल आईडी, तो हम यहाँ पे इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डिटेल्स है इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आता है देखिए ट्रांजैक्शन डिटेल्स, मिनिमम 30 ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड टू बुक दिस स्कैम। देखिए यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है ये आगे पीछे होती हैं, कहीं पर 10 है, कहीं पे 15, कहीं पे 20, कहीं पे 30। यहाँ पे इतने लोगों का कम से कम आपको आधार का काम कराना होगा, तभी आपका जो भी आधार कार्ड है वो अपडेट होगा। अब उसका तरीका ये है, या तो आप आपके जो भी एरिया में आसपास लोग रहते हैं उनसे आप कह सकते हैं कि सर मैं ऐसे ऐसे आधार कैंप के लिए बुक कर रहा हूँ, अगर आपको किसी को कुछ भी कराना हो, आधार कार्ड में अपडेट कराना हो या नया बनवाना हो, तो मैं इस डेट को बुक करूंगा। अगर आप लोग इच्छुक हो तो आप मुझे बताइए, जो भी फीस होगी वो आपको पे करनी होगी। तो इस तरीके से आप लोगों को इकट्ठा करके उनका भी आधार कार्ड यहाँ पर बनवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नए आधार कार्ड आप लोग कितने बनाएंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट कितने लोगों का होगा, यहाँ पे आप काउंटिंग लिख सकते हैं। बायोमेट्रिक कितने लोगों की अपडेट होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं। बायोमेट्रिक प्लस बायोमेट्रिक अपडेट भी लिख सकते हैं। मैंडेटरी बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक प्लस मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, उसके अलावा मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट विद पेड। ठीक है, टोटल ट्रांजैक्शन यहाँ पे अभी आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे इनको फिल कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल जो ट्रांजैक्शन है, यानी कि टोटल यहाँ पे कितने लोगों का आपको आधार कार्ड बनवाना है, अपडेट कराना है, जो भी कराना है सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा अमाउंट पेबल, यहाँ पे जो अमाउंट है वो आ जाएगा। जो फ्री का काम है उसका कोई भी पैसा नहीं है, लेकिन जो पेड सर्विस है, जैसे कि फोटो अपडेट कराना है, मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, ईमेल आईडी अपडेट करानी है, डेट ऑफ बर्थ, नाम, जो भी कराना है, उसका जो पैसा आप आधार सेंटर में देते हैं वही पैसा आपको यहाँ पर पे करना है। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं देना है। उसके अलावा फिर आपको नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट डेट ऑफ कैंप अपॉइंटमेंट, यहाँ पे आपका जो एड्रेस है कंप्लीट वो आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो भी डेट है, आपको कब ये काम कराना है, अपनी जो भी डेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे जो डेट है यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए कैंप रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ पर देखिए आपका जो भी कैंप रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डिटेल, कौन कर रहा है उनका यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पे आ जाएगी। आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। Please ensure all the fields information are correct. Once submitted, information cannot be edited. Do you want to continue? यहाँ पे ये बोल रहा है आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी है वो सब कुछ सही है। एक बार सबमिट करने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने जितने भी लोगों का यहाँ पे डाला है वो लोग कराएं ना कराएं, आपका जो पेमेंट है वो एक बार आपसे चला जाएगा। उसके बाद वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके का कोई भी पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर जिस व्यक्ति से आपने कही है कि आपको आधार कार्ड बनवाना है या अपडेट कराना है वो नहीं आता, तो उसकी जगह पे आप किसी और को भी ले सकते हैं, लेकिन जो काम वो करा रहे थे वही वो करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। प्लीज मेक पेमेंट टू कंप्लीट द कैंप अपॉइंटमेंट, ओके पे क्लिक कर दीजिए। पेबल अमाउंट आपका यहाँ पर जो भी है वो आ जाएगा। आपको कैसे करना है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। पे यू पे आप क्लिक कर दीजिए।
उसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जिससे करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। वी रिडायरेक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए residential.uidi, तो यहाँ पे देखिए आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे जो भी है पेमेंट है वो आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको एक स्लिप मिलेगी। वो स्लिप आपको संभाल के रख लेनी है। आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और आपने जो डेट सेलेक्ट की है वो डेट आपकी फाइनल नहीं है। उस डेट को आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डेट आपकी निकल जाती है तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप जो भी डेट सेलेक्ट करते हैं आपको लगता है कि उस डेट को इतने लोग नहीं हो रहे हैं तो उस डेट को आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डेट निकल जाती है तो उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे एक से ज़्यादा लोगों के अगर आपको आधार कार्ड बनवाने हैं, अपडेट करने हैं, कुछ भी कराना है तो आप यहाँ पे आधार जो कैम्प सर्विसेज है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। पैसे आपके उतने ही लगेंगे जितने आप आधार सेंटर में देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में कंप्लीट जो भी जानकारी है वो दे दी है। वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आपको कैसी भी कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सकें। आप हमारी इस वीडियो को किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से, किस कस्बे से, कौन सी लोकेशन से, कहां से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।